हरिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ प्रज्ञानां सुप्रदानैः स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् स्तविष्टान् पुनरपि धिषणोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुं मायया भोजयन्नः मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि यो विश्वात्मा विदिजविषयान् प्राश्यभोगान् स्तविष्ठान् पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ नस्तुरीयः कारिका नंबर 2 अतो वक्ष्याम्यकार्पण्यम् अजाति समताङ्गतं यथा न जायते किञ्चित् जायमानं समन्ततः 124 नंबर ऊपर से छठी पंक्ति समन्ततः समन्तात् यथा न जायते किञ्चित् अल्पमपि न स्फुटति रज्जुसर्पवत् अविद्याकृतदृष्ट्या जायमानं येन प्रकारेण न जायते सर्वतः अजमेव ब्रह्म भवति
तथा तं प्रकारं तथा तं प्रकारं शृणु इत्यर्थः। शृणु इत्यर्थः। यथा न जायते किंचित जायमानं समन्ततः। समन्ततः न जायते, किसी भी प्रकार से कोई उत्पत्ति है ही नहीं। अब सब जायमानम, उत्पत्ति होते हुए भी कोई उत्पत्ति नहीं है। तो कल हमने देखा इदंतु निरवयवत्वात्, आत्मा एक अद्वितीय निरवयव है और इसीलिए आत्मा से किसी भी प्रकार की उत्पत्ति की कोई संभावना है ही नहीं। समन्ततः, समन्तात, समन्ततः माने कि किसी भी प्रकार से आप देखिए, पूर्णतः आप समझो। रज्जु सर्प के दृष्टांत देते हैं। न किंचिदपि अल्पमपि स्फुटति, अभिव्यक्ति होती है। अब किसी भी प्रकार की कोई अभिव्यक्ति है ही नहीं। आप जिसको उत्पत्ति कहते हैं वो उत्पत्ति भी नहीं है। आप समझो, यथा रज्ज्वां सर्पः भ्रांत्या जायते, रज्जु सर्पवत, जिस प्रकार से रज्जु सर्प जो है, वो रज्जु सर्प जो उत्पन्न हुआ है वो कहां से उत्पन्न हुआ है? अविद्याकृत दृष्टया। अब देखो, अविद्या दृष्टि से है। देखो इसलिए मैं कहती हूं, जो अविद्या के कारण है उनका प्रतीति काल में भी कोई अस्तित्व नहीं है। भले वो आपके अनुभव में आ रहा है, भले वो व्यवहार हो रहा है, फिर भी वो नहीं है। आप समझो, अविद्याकृत दृष्टया जायमानं रज्जु सर्पवत येन प्रकारेण न जायते सर्वतः। अब किसी भी प्रकार से आप देखिए, वो प्रतीति काल में भी सर्प वहां नहीं है। रज्जु में सर्प है ही नहीं। आप समझो, न जायते किंचित। जब रज्जु का अनुभव हो रहा है, रज्जु के अनुभव से भय की अनुभूति है। भय के अनुभव के कारण ये स्थूल शरीर में सब लक्षण दिख रहे हैं। आप समझो, वो सर्प नहीं है, फिर भी वहां सर्प बुद्धि करते हैं, तो सर्व प्रकार के भय के जो लक्षण जो है वो शरीर में अभिव्यक्त हो रहे हैं। अब सब, लेकिन उस भय के कारण सर्प है ऐसा कह सकते हैं? नहीं। और इसीलिए भ्रांति अविद्याकृत दृष्टया, अविद्या से उत्पन्न हुई जो दृष्टि है, जिसके कारण हमें सर्प बुद्धि हो रही है, फिर भी रज्जु में सर्प की उत्पत्ति नहीं है। आप समझो, उसी प्रकार से अजमेव ब्रह्म भवति तथा यथा न जायते किंचित जायमानं समन्ततः। जायमान, उत्पत्ति होते हुए भी कुछ उत्पन्न नहीं हुआ है। ब्रह्म भवति माने कि प्राग उत्पत्ति है, अजम ब्रह्म था, अब भी वो क्या है? ब्रह्म ही है। आप समझो, अजमेव ब्रह्म भवति, भवति माने बन गया नहीं है, बिकमिंग नहीं है। प्राग उत्पत्ति वो अजब ब्रह्म था, उत्पत्ति के बाद भी वो क्या है? अजब ब्रह्म ही है। आप समझो, अजम एवं ब्रह्म। भ्रांति दृष्टि जायमानत्वेन भासमानमपि। अब देखो,
भ्रांति दृष्टि के कारण हमें वो दिख रहा है। भासमानमपि माने कि वो हमें दिख रहा है, वो हमारे व्यवहार में है। ये न प्रकार यथा ये न प्रकारेण वस्तुतः न जायते। वास्तविक रूप से दिखते हैं तो किसी प्रकार की उत्पत्ति हुई ही नहीं है। सर्वतः, अब देखो समन्तात मानी सर्वतः, सर्व प्रकार से, देशतः कालतः वस्तुतः च पूर्णम कूटस्थमेव वस्तु भवति। अब देखो एक अद्वितीय कूटस्थ चैतन्य मात्र है, किसी प्रकार से कोई परिवर्तन है ही नहीं। कभी भी रज्जु सर्प बना ही नहीं है। उसी प्रकार से कभी भी ये ब्रह्म जो है ये जगत के रूप में उत्पन्न हुआ ही नहीं है। अब समझ, देश की दृष्टि से देखते हैं, काल की दृष्टि से देखते हैं, वस्तु की दृष्टि से देखते हैं, है ही नहीं। अब यथा न जायते, जिस प्रकार से न उत्पन्न नहीं होता है, तथा तम प्रकारम शृणु इत्यर्थः। शंकराचार्य जी कहते हैं वो यथा क्यों कहा है? जिस प्रकार से ये कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है, तथा तेन तम प्रकारम शृणु। अब देखो किस प्रकार से न उत्पन्न हुआ है वो अब तुम सुनो। अब देखो तथा तम प्रकारमिति शृणु। आत्मा एक अद्वितीय पूर्ण चैतन्य है। पूर्ण चैतन्य की दृष्टि से कोई उत्पत्ति नहीं है। उत्पत्ति को आप स्वीकार करेंगे तो द्वैत स्वीकार करना पड़ेगा। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं जायमानम न जायते किंचित, उत्पन्न होते हुए भी कुछ भी उत्पन्न हुआ ही नहीं है। अब समझे, देशतः कालतः, जिस देखो हम देख के गए, स्वप्नावस्था में देश का अनुभव है, काल का अनुभव है। जो कालखंड का अनुभव स्वप्न में हम कर रहे हैं, जागृत अवस्था में हम समझते हैं कि वो कालखंड था ही नहीं। काल की दृष्टि से भी कोई उत्पत्ति नहीं है, देश की दृष्टि से भी कोई उत्पत्ति नहीं है। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं जायमानम न किंचित जायते, उत्पन्न होते हुए भी कुछ भी उत्पन्न हुआ ही नहीं है। आत्मा एक अद्वितीय ब्रह्म भवति, अभी भी वो ब्रह्म ही है। ऐसा नहीं है उपासना के द्वारा वो अज ब्रह्म बनेंगे, नहीं। अब समझो, सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम, अग्रे सृष्टे है प्राक। सृष्टि के पहले वो एक अद्वितीय ब्रह्म था, अब भी वो क्या है? एक अद्वितीय ब्रह्म ही है। ब्रह्म में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ब्रह्म में किसी प्रकार से भी उत्पत्ति की कोई संभावना ही नहीं है। आप समझ क्यों? कूटस्थमेव पूर्णत्वम, पूर्ण निरवय पूर्ण कूटस्थ चैतन्य होने के कारण ब्रह्म में किसी प्रकार की उत्पत्ति की कोई संभावना नहीं है। गौड़पादाचार्य जी यहां आकाश का दृष्टांत देते हैं अगली कारिका में, तीसरी कारिका में। अब सुनो कारिका पढ़े। आत्मा ह्याकाशवज्जीवैः, आत्मा ह्याकाशवज्जीवैः घटाकाशैरिवोदितः, घटाकाशैरिवोदितः, घटादिवच्च संघातैः, घटादिवच्च संघातैः जाता वे निदर्शनम, जाता वे तन्निदर्शनम। आत्मा ही क्योंकि, ही माने क्योंकि
आत्मा आकाशवत् जीवैः घटाकाशैः इव उदितः। आकाश निरवय सर्वव्यापी है। प्रतिज्ञा वाक्य ब्रह्म शब्देन परमात्मा प्रकृत सह कीदृक इति अपेक्षायाम। जो ब्रह्म की आप बात कर रहे हैं वो ब्रह्म जो परमात्मा तत्व जो है, जो हमारे यहाँ प्रकृत माने की मुख्य विषय है। अयम आत्मा ब्रह्म। अब देखो आत्मा ब्रह्म है, एक अद्वितीय कूटस्थ चैतन्य आत्मा है। आकाशवत, जिस प्रकार से आकाश है उसी प्रकार से आत्मा है। आकाश सर्वव्यापी है, आत्मा सर्वव्यापी है। आकाश निरवयव है, आत्मा निरवयव है। फिर भी क्या होता है? घट आकाशैः इव उदितः जीवैः इत्थं भूते तृतीया। जिस प्रकार से एक अद्वितीय आकाश जो अनंत आकाश जो है, घटाकाशैः इव उदितः, घटाकाश के रूप में, जैसे कि आकाश घटाकाश के रूप में उदित होता है, उत्पन्न होता है। जितने घड़े हैं उतने आकाश है, घटाकाश है। उसी प्रकार से जीवैः आत्मा उदितः, जीव के रूप में, इत्थं भूते तृतीया, जीव के रूप में आत्मा उदित हुआ है, उत्पन्न हुआ है, ऐसा दिखता है। आप देखो आकाशैः इव, इव माने कि जैसे सही में उत्पत्ति नहीं हुई है, अंग्रेजी में एज दो कहते हैं, जैसे कि उत्पन्न हुआ है। सही में उत्पत्ति नहीं हुई है, फिर भी जैसे कि उत्पन्न हुआ है। जीव भेद प्रतीति ही तरही कथमिति। ये जीव भेद, अनेक जीव जो हमें दिख रहे हैं, वो जीव क्यों दिख रहे हैं? घट आकाश है। अब एक आकाश होने पर भी घटाकाश, जिस प्रकार से अनेक घटाकाश दिख रहे हैं, उसी प्रकार से एक अद्वितीय आत्मा होते हुए भी देह की उपाधि की दृष्टि से जीव भेद की प्रतीति हो रही है। अब यथा आकाश विभूत्वादि धर्म स्वगतत्व तात्विक भेदत्वात् न भवति। अब देखो घटाकाशैः उदितः, घटाकाश के रूप में आकाश उत्पन्न हुआ दिखता है। माने कि विभू जो सर्वव्यापी जो आत्मा है, वो तात्विक रूप से कोई आकाश की उत्पत्ति हुई नहीं है। परमात्मा विशेष अभावात, उसी प्रकार से ये परमात्मा जो आत्मा जो ब्रह्म जो है, वो भी एक अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप होने के कारण उनकी कोई उत्पत्ति नहीं है, फिर भी जीव के रूप में वो प्रतीत हो रहा है। उतना ही नहीं, यथा च महाकाशः घटाकाशाकारेण प्रतीयते। अब जिस प्रकार से एक ही महाकाश जो है वो घटाकाश के रूप में प्रतीत हो रहा है, उसी प्रकार से परमात्मा नानाविध जीवाकारेण प्रतीति गोचरः भवति। अब अनेक प्रकार के, विविध प्रकार के, नाना मानी अनेक, विविध, विध, नाना, विध मानी विविध। अंग्रेजी में मैनी और वेरी ऐसे कहते हैं। अनेक और विविध जीव के रूप में ये परमात्मा की प्रतीति हो रही है। तो बोले वो तो ठीक है, लेकिन जीव के रूप में उत्पत्ति तो हुई कि नहीं? बोले नहीं हुई उत्पत्ति। अब समझो क्यों? घटादिवच्च संघातैः, घटादिवत दूसरा दृष्टांत देते हैं।
कथम संघातानां परस्मादुत्पत्तिः इति आशंक्य आह घटादिवत्। अब घड़े के घड़ा जो है, घड़े की दृष्टि से घटाकाश है, उसी प्रकार से उपाधि की दृष्टि से जीव भेद है। तो बोले तो आपने ये स्वीकार कर दिया ना कि घड़ा है, और घड़े से जो मर्यादित जो आकाश है उसे आप घटाकाश कहते हैं। अब देखो, तो घड़े को तो स्वीकारेंगे ना आप। बोले आकाश एक ही है और घटाकाश की अनेकता जो है वो घड़े के कारण दिख रही है, तो घड़ा तो आपने स्वीकार कर लिया कि नहीं? तो बोले नहीं, घटादिवच्च संघातैः। घटादिवत माने कि घट आदि की तरह ये संघात मात्र है। आप देखो, संघातानां परार्थत्वात्। अब देखो ये जो तर्क है ना, किसी भी जगत की किसी भी वस्तु को आप ले लो, वो संघात है। संघात है माने कि अनेक अंग उपांग जो है, अनेक अंग उपांग का जो है उनकी विशेष प्रकार की जो व्यवस्था है उसे हम पुष्प कहते हैं, देह कहते हैं, मोबाइल कहते हैं, कुर्सी कहते हैं। आप देखो, सही में वहां वस्तु नहीं है। आप समझो, संहतानां परार्थत्वात् माने कि परस्माद उत्पत्ति ही संघातानां। परस्माद माने कि जो चैतन्य जो है, चैतन्य जो है, चैतन्य के कारण ही ये संघात की उत्पत्ति हुई है। ये तो आप स्वीकारते हो ना, जिस प्रकार से मिट्टी से घड़े की उत्पत्ति हुई और घड़े के कारण ही घटाकाश है। यथा मृदः सकाशात् घटादय जायन्ते तथा परमात्मा एवं पृथिव्यादि संघाताकारेण जायते। अच्छा, एक सकाशात् मृद, जो मिट्टी जो है वो तो एक अद्वितीय ही है, उससे अनेक घड़े की उत्पत्ति जो आप कह रहे हैं वो उत्पत्ति भी क्या है? संघात है। आप समझो, एक अद्वितीय मिट्टी जो है वो घटादय के रूप में, घटा आदि के रूप में अभिव्यक्त जो हो रही है, लेकिन घड़ा संघात है। स्वामी जी संघात की व्याख्या बहुत सुंदर करते, इंटेलिजेंटली पुट टुगेदर टू सर्व अ पर्पस। हिंदी में अगर हम कहते हैं तो बुद्धिपूर्वक की सप्रयोजन रचना जो है, ये जगत जो है वो संघात है, एक विशेष प्रकार की रचना है। और वो जो रचना जो है वो बुद्धिपूर्वक की है और सप्रयोजन है। देखो, ये दो कारण से ही हम जगत को मिथ्या कहने से, हमारे मन में ये जगत को मिथ्या कहने से हम खचकते हैं, हेजिटेंट है। क्यों? क्योंकि वो बुद्धिपूर्वक की रचना है, विशेष प्रकार की रचना है। घड़ा जिसको हम कहते हैं एक विशेष प्रकार का घटाकार है वो वहां पर। दंड और चाक की सहायता से ये घड़ा बना हुआ है। आप देखो, वो रचना है, वो बुद्धिपूर्वक की रचना है और सप्रयोजन माने उनका एक विशेष प्रयोजन है। आप समझो, मिट्टी में हम पानी नहीं भर, जल जो भरते हैं तो जल हम मिट्टी में नहीं भरेंगे, जल हम घड़े में ही भर सकते हैं। तो
जो भी रचना जो है जिसको हम संघात कहते हैं उसका एक विशेष प्रयोजन है और वो बुद्धिपूर्वक की रचना है, लेकिन है तो वो संघात है। आप समझ, चैतन्य के द्वारा ही वो संघात की उत्पत्ति हो, अपने आप में कुछ नहीं होता है। आप जिसको गाड़ी कहते हैं, आप जिसको इंजन कहते हैं, वो सब भी क्या है? अनेक अंग उपांग की विशेष प्रकार की वो रचना है। अगर वो विशेष प्रकार की रचना है, जिस प्रकार से घड़ा है तो घटाकाश है, उसी प्रकार से ये उपाधि जो है पृथिव्यादि संघाताकारेण जायते। अब देखो, तस्माद् वा एतस्मात् आकाश आत्मनः आकाश संभूतः। अब देखो, तो ये पृथिव्यादि जो पंचमहाभूत जो है, वो पंचमहाभूत से ये शरीर की देह की उत्पत्ति हुई है। देह एक संघात है और ये देह में जीव के रूप में वो उत्पत्ति हुई है। जीव रूपेण जायते। अब समझ, तो आत्मा एक अद्वितीय है। ये देहादि संघात के कारण ये आत्मा जीव के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। जिस प्रकार से घड़े के कारण, घड़ा जो संघात है एक विशेष प्रकार की रचना है जिसके कारण घटाकाश की उत्पत्ति हमें दिखती है, उसी प्रकार से पृथिव्यादि संघाताकारेण जायते जीव रूपेण। उसी प्रकार से परमात्मा तो एक अद्वितीय है, लेकिन देहादि संघात के कारण जीव के रूप में वो अभिव्यक्त हो रहा है। लेकिन जीव के रूप में अभिव्यक्त होता है तो उसके कारण क्या ये सत्य बन गया? नहीं। अब सब घड़े के रूप में जो संघात है, वो संघात के कारण हम घटाकाश कहते हैं। देखो, ये तर्क बहुत सुंदर है। आकाश जो है घटाकाश बन गया, क्यों? घड़ा है। अब देखो, तो बोले एक आकाश जो है वो अनेक घटाकाश के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। ये अभिव्यक्त मानी क्या है नहीं। अब देखो, घटाकाश, अनेक घटाकाश की उत्पत्ति होते हुए भी आकाश तो एक अद्वितीय ही है। आप समझो क्यों? सापेक्षत्वा। घड़े की दृष्टि से घटाकाश है, मानी घटाकाश सत्य नहीं है। जो वस्तु किसी के आधार से, किसी के कारण से दिख रही है, सापेक्ष है। जिसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, घड़े के कारण हम घटाकाश कहते हैं। तो घड़े के कारण घटाकाश कहने के अर्थ ये हुआ कि सही में नहीं है। अच्छा, सापेक्ष है, और जो सापेक्ष होता है वो कभी भी सत्य नहीं होता है। सत्य हमेशा निरपेक्ष होता है। सत्य वो है जो जिसका अस्तित्व किसी और के कारण नहीं है। ये घटाकाश किसके कारण है? घटादिवत संघातैहि। आप देखो, घड़ा आदि जो, घट आदि जो है जिसके कारण हम घटाकाश कह रहे हैं, और घड़े जिसको हम कह रहे हैं वो भी संघात है। तो घड़ा भी सत्य नहीं है, घड़े के कारण जो घटाकाश दिख रहा है वो भी सत्य नहीं है। अब समझ रहे? उत्पन्न होते हुए दिखता है।
जीवैहि इव आत्मा उदितः, जीवैहि जीव के रूप में आत्मा अभिव्यक्त हो रहा है, ऐसा हमें दिखता है। जिस प्रकार से एक आकाश अनेक घटाकाश के रूप में दिख रहा है, उसी प्रकार से वो परमात्मा जो है जीव के रूप में अनेक संघात में अभिव्यक्त हो रहे हैं। आत्मा तो एक अद्वितीय ही है, आप समझो। यदा आत्मानः जीवादीनाम उत्पत्तिः इष्टा तदा तस्य उत्पत्तौ दृष्टान्तवच्च। संघातैः जातौ एव एतद् निदर्शनम। निदर्शनम माने कि ये दृष्टांत है कि घड़े के कारण हम घटाकाश कहते हैं, उसी प्रकार से पृथ्वी आदि के द्वारा ये पंच महाभूत से ये देह की उत्पत्ति जो हम मानते हैं, वो देह की दृष्टि से हम जीव कहते हैं। लेकिन देह भी एक संघात है, आप देखो। तो संघात देह होने के कारण उनकी कोई अपनी सत्यता नहीं है। अब घड़ा ही सत्य नहीं है तो घटाकाश कैसे सत्य बनेगा? देह सत्य नहीं है तो देह के कारण जो जीव आप कह रहे हैं वो जीव भी कैसे सत्य बनेगा? आप समझ रहे हो? ये जगत जो संघात है वो सत्य नहीं है, और ये उपाधि जो है उपाधि सत्य नहीं है, तो उपाधि के कारण जो जीव की उत्पत्ति आप मानते हैं वो भी सत्य नहीं है। ये तद निदर्शनम। अब शंकराचार्य गौड़पादाचार्य जी कहते हैं यही निदर्शनम है, माने कि ये दृष्टांत से हम समझ सकते हैं कि सही में कोई जीव की उत्पत्ति नहीं हुई है। न जायते किंचित। आप समझ, घटाकाश की दृष्टि से भी उत्पत्ति नहीं है, घड़े की दृष्टि से भी कोई उत्पत्ति नहीं है। भाष्य। अजाति ब्रह्म अकार्पण्यम वक्ष्यामि इति यत प्रतिज्ञातम तत्सिद्ध्यर्थम हेतु दृष्टान्तं च वक्ष्यामि इति आह। अतो वक्ष्यामि अकार्पण्यम अजाति समतां गतम। शंकराचार्य जी कहते हैं कि पहले कारिका में जो प्रतिज्ञा किया था, अजाति ब्रह्म अकार्पण्यम वक्ष्यामि इति, जो प्रतिज्ञा की थी तत्प्रतिज्ञा तत्सिद्ध्यर्थम, वो प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए ही ये कारिका का निरूपण हो रहा है। और वो कारिका में क्या कर रहे हैं? हेतुम दृष्टान्तं च वक्ष्यामि। किसी प्रकार से कोई उत्पत्ति हुई नहीं है, प्राग उत्पत्ति अज ब्रह्म है, उत्पत्ति के बाद भी वो अज ब्रह्म ही है, अजाति अकार्पण्य। वो अब हमें क्या कर रहे हैं? ये तीसरी कारिका में हेतु मानी तर्क के द्वारा और दृष्टांत के द्वारा हमें कहते हैं वक्ष्यामि। तो किस प्रकार से कहते हैं कारिका में? आगे, आत्मा परो हि यस्माद् आकाशवत् सूक्ष्मः निरवयवः सर्वगतः तस्माद् आकाशवत् उक्तजीवैः क्षेत्रज्ञैः घटाकाशैः इव घटाकाशतुल्यैः उदितः उक्तः। आत्मा आकाशवत। वो आत्मा क्या है? आत्मा तो आप समझो
परो ही आत्मा। पर आत्मा एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप है। ये अंग्रेजी में जो शब्द प्रयोग करते हैं वो सब भूल जाइए। परह सुप्रीम, परह मानी अनंत है, देशतः कालतः वस्तुतः अपरिच्छिन्न जो है। परमानी जो अनंत ब्रह्म स्वरूप जो आत्मा है। परह आत्मा, अब देखो इसीलिए परमात्मा शब्द है। परमात्मा शब्द का अर्थ भी क्या है? परम च असौ आत्मा च, जो परम है, अनंत है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं ही, क्योंकि आत्मा परह, आत्मा तो अनंत है, एक अद्वितीय कूटस्थ पूर्ण चैतन्य स्वरूप आत्मा है। यस्मात्, क्योंकि आकाश तुल्य ही उदितः उक्त, अब देखो आकाशवत, आकाश के समान आत्मा भी क्या है? सूक्ष्म निरवयव सर्वगतः। आकाश सर्वगत सर्वव्यापी है, निरवयव है और सूक्ष्म है। उसी प्रकार से आत्मा भी निरवयव है, सूक्ष्म है और सर्वव्यापी है। अब जो सर्वव्यापी आत्मा जो है, जो निरवयव आत्मा है, उसमें किसी प्रकार से भी कोई सावयव की उत्पत्ति की संभावना नहीं है। फिर भी जिस प्रकार से तस्मात् यस्मात् आकाशवत् सूक्ष्मः निरवयवः सर्वगतः तस्मात् आकाशवत् उक्तः, उसी प्रकार से तस्मात् इस कारण से आकाशवत् उक्तः जीवैः घट क्षेत्रज्ञैः। अब देखो एक अद्वितीय सूक्ष्म आत्मा होते हुए भी घटाकाशैः इव, जिस प्रकार से घटाकाश की उत्पत्ति है उसी प्रकार से आत्मा से ये जीव के रूप में उत्पत्ति हुई है। अब देखो क्यों कहते हैं जायमानम समन्ततः, आप देखो उत्पन्न होते हुए भी न जायते किंचित। घटाकाश की उत्पत्ति होते हुए भी आकाश की उत्पत्ति नहीं हुई है। अब समझ, उसी प्रकार जीव आत्मा जीवैः जीव रूपेण घटाकाशैः इव घटाकाश तुल्यैः उदितः उक्तः। अब जिस प्रकार से घटाकाश की उत्पत्ति है उसी प्रकार से ये जीव की उत्पत्ति है। मानी सही में घटाकाश की उत्पत्ति है ही नहीं। अब सब ये सब आगे आएगा। आकाश तो है ही, आप देखो तो आकाश से घटाकाश की उत्पत्ति हुई क्या? नहीं। अब सब घट की दृष्टि से हम घटाकाश कहते हैं, लेकिन घड़ा भी संघात है। आप समझो, जो संघात घट है वो स्वयं सत्य नहीं है, तो घट संघात के रूप में होते हुए वो सत्य नहीं है। तो ये पृथ्वी आदि पंच महाभूत की जो उत्पत्ति है और उससे ये जो शरीर की उत्पत्ति है वो भी सत्य कैसे हो जाएगी? अब तो और इसीलिए आत्मा तो एक अद्वितीय परम चैतन्य स्वरूप ही है। जिस प्रकार से आकाश है उसी प्रकार से परमात्मा आत्मा है। और इसलिए कहते हैं सह एव आकाश समः, सह एव आकाश समः परः आत्मा
परः आत्मा अथवा अथवा घटाकाशैः यथा आकाशः उदितः उत्पन्नः यथा आकाशः उदितः उत्पन्नः तथा परः जीवात्माभिः उत्पन्नः जीवात्मनां परस्मादात्मनः उत्पत्तिः या श्रूयते वेदान्तेषु सा महाकाशात् घटाकाश उत्पत्ति समा न परमार्थतः इति अभिप्रायः सह एव आकाश समः परः आत्मा। आप एक अद्वितीय आत्मा है जो आकाश समान है। आकाश समान है माने कि वो सूक्ष्म है, निरवयव है, एक अद्वितीय है। आप सब तो जिस प्रकार से एक अद्वितीय आकाश है उसी प्रकार से आत्मा भी एक अद्वितीय ही है, सर्वव्यापी आत्मा है। तो जिस प्रकार से घटाकाशैः यथा आकाशः उदितः उत्पन्नः, घटाकाश के रूप में, देखो ये इत्थम भूते तृतीय आप समझना, घटाकाश के द्वारा ऐसा नहीं कहेंगे, ये तृतीय विभक्ति क्या है, घटाकाश, अनेक घटाकाश के रूप में जिस प्रकार से आकाश की उत्पत्ति हुई है उसी प्रकार से तथा परः जीवात्माभिः उत्पन्नः, उसी प्रकार से जीव के रूप में ये आत्मा उत्पन्न हुआ दिखता है। जीवात्माभिः उत्पन्नः जीवात्मनां परस्मदात्मनः उत्पत्तिः। जिस प्रकार से आकाश से अनेक घटाकाश की उत्पत्ति दिखती है उसी प्रकार से ये जो एक अद्वितीय परमात्मा है अनेक जीव के रूप में उत्पन्न होता हुआ दिखता है। आप समझो, या श्रूयते वेदांतेषु, जो हम वेदांत में भी सुनते हैं, आप समझो, विमत स्वगत तात्विक भेद शून्य सूक्ष्मत्वाद। आप देखो, एक अद्वितीय आत्मा जो है वो सूक्ष्म है, तात्विक दृष्टि से कोई भेद की संभावना आत्मा में नहीं है। निरवयत्वाद विभुत्वाद आकाशवत। अब निरवयव है, विभु मानी सर्वव्यापी है, और उसके कारण आत्मा में उत्पत्ति न होते हुए भी जीव के रूप में ये आत्मा जैसे कि उत्पन्न हुआ है। यथा श्रूयते, अब देखो कैसे श्रूयते, यथा सुदीप्तात् विस्फुल्लिंगात् पावका सहस्रः प्रभवन्ते स्वरूपाः। जिस प्रकार से सुदीप्तात् पावकात् विस्फुल्लिंगाः, मुंडक उपनिषद में ये दृष्टांत देते हैं कि जिस प्रकार से एक विशाल अग्नि जो है उससे अनेक प्रकार के विस्फुल्लिंग की उत्पत्ति होती है, चिन्हगारी हम कहते हैं जिसको। लेकिन जो चिन्हगारी जो है, सकाशः सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपाः, एक विशाल महान अग्नि जो है उसमें से अनेक सहस्रशः चिन्हगारी उत्पन्न होती है। तो
बोले कि अग्नि में अनेकता आ गई क्या? स्वरूपाः, अब देखो, स्वरूपाः विस्फुल्लिंगाः प्रभवन्ति। स्वरूपा क्यों कहा? अब देखो, क्योंकि जो अग्नि का जो लक्षण है वो लक्षण, रूप माने यहां रूप नहीं देखना है, रूप माने उनका लक्षण जो है, अग्नि का जो लक्षण है वही लक्षण वो चिंगारी में विस्फुल्लिंग में भी है। आप समझो, अग्नि में दहन शक्ति है तो वही दहन शक्ति चिंगारी में भी है। आप समझो, प्रकाश की शक्ति है तो वो प्रकाश की शक्ति भी चिंगारी में है। वो सुदीप्तात् पावकात् विस्फुल्लिंगा, विशेष प्रकार से सुदीप्तात् माने कि सम्यक रूप से जो प्रज्वलित हुआ महान अग्नि जो है, होली में जो हम करते हैं, तो वहां उपाधि जो है, उपाधि जो है, उपाधि के कारण हमें दिख रहा है, वो अनेक लकड़ियां वहां रखी है, अनेक इन प्रकार के ईंधन है, वो ईंधन की विशालता के कारण अग्नि में विशालता दिख रही है, जिसको हम चिंगारी या विस्फुल्लिंग कहते हैं। वहां अल्प उपाधि के कारण वो अग्नि की जो अभिव्यक्ति है वो अल्प है। अगर वो चिंगारी आपके त्वचा के ऊपर पड़ती है तो आपको दहन होगा। आप देखो, तो दहन शक्ति और प्रकाश शक्ति तो चिंगारी में भी है, लेकिन उपाधि जो है एक महान उपाधि है, एक अल्प उपाधि है। आप समझ, तो उपाधि के कारण हमें भेद दृष्टि दिख रही है। घट रूपी उपाधि के कारण ही वो घट आकाश के रूप में है। अब देखो, सापेक्षता है। जिस प्रकार से एक महान अग्नि में से सुदीप्त सम्यक रूप से प्रज्वलित अग्नि में से अनेक विस्फुल्लिंग की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार से एक अद्वितीय परमात्मा से अनेक जीव की उत्पत्ति होते हुए हम देखते हैं। अच्छा, अपरः जीवात्मभिः उत्पन्नः जीवात्मनां परस्मात् आत्मनः उत्पत्तिः या श्रूयते वेदांतेषु। आप देखो, वेदांत में जो हम उत्पत्ति, जीवात्मा के रूप में जो उत्पत्ति हम देख रहे हैं, तो उत्पत्ति किसकी हुई? अग्नि की उत्पत्ति स्वरूपा। आप देखो, अग्नि तो यहां पर भी है, वो चिंगारी में भी अग्नि है। आप देखो, तो अग्नि में अनेकता आ गई क्या? नहीं, उपाधि की अनेकता है, अग्नि की अनेकता नहीं है। ऐसा उसी प्रकार से आत्मा, पर आत्मा जो है वो चैतन्य स्वरूप जो आत्मा है वो तो एक अद्वितीय ही है, उनमें कोई अनेकता की कोई संभावना नहीं है, उत्पत्ति की कोई संभावना नहीं। अब जो विस्फुल्लिंग की उत्पत्ति प्रभवंती जब हम कहते हैं तो अल्प उपाधि की उत्पत्ति के कारण अनेक सहस्रशः विस्फुल्लिंगाः। आप देखो, एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र ही है, उसमें जीव रूप से अनेक जीव के रूप में आत्मा की उत्पत्ति हुई, ऐसा हम कहते हैं, लेकिन सही में उत्पत्ति नहीं है। सा उत्पत्ति ही महाकाशात् घटाकाश उत्पत्ति समा। जिस प्रकार से महाआकाश से घटाकाश की उत्पत्ति हुई है, उसी प्रकार से परमात्मा से ये जीव के रूप में उत्पत्ति हम कहते हैं। तो घटाकाश की उत्पत्ति हुई नहीं। अब समझो, आकाश तो आकाश ही है,
फिर आप उसे महाकाश कहेंगे, मठाकाश कहेंगे, घटाकाश कहेंगे। वो तो एक अद्वितीय है। देखो ये पंचदशी में हम देख के गए सब कि आकाश एक अद्वितीय है। वही आकाश जो है, घड़े में वो मर्यादित आकाश दिखता है, जल में वो प्रतिबिंबित आकाश भी दिखता है। आप देखो, तो उससे कारण क्या आकाश की अनेकता हो गई? नहीं, महाकाश एक अद्वितीय है। उसी प्रकार से ये जो परमात्मा जो है वो तो एक अद्वितीय ही है। लेकिन जिस प्रकार से अग्नि अनेक विस्फुलिंग के रूप में उत्पन्न हुआ दिखता है, जिस प्रकार से एक आकाश घटाकाश आदि के रूप में उत्पन्न हुआ दिखता है, उसी प्रकार से एक ही परमात्मा अनेक जीव के रूप में उत्पन्न होते हुए हमें दिखता है। जायमान, अब जायमानम संबद्धता न किंचित जायते। जिस प्रकार से अग्नि की उत्पत्ति हुई ही नहीं है, उसी प्रकार से ये जीव की भी उत्पत्ति नहीं है। अच्छा, और इसलिए शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? न परमार्थतः उत्पत्ति ही। अब आकाश की उत्पत्ति है ही नहीं। वो आकाश महाकाश के रूप में है या घटाकाश के रूप में है? आकाश तो आकाश ही है। सुदीप्त अग्नि है या चिंगारी में अग्नि है, अग्नि तो अग्नि ही है। आकाश में अनेकता संभव नहीं है, अग्नि में अनेकता संभव नहीं है। उसी प्रकार से जीव के रूप में उत्पन्न होते हुए भी परमात्मा तो एक अद्वितीय ही है। इनका अर्थ क्या हुआ? न परमार्थतः इति अभिप्राय है। वास्तविक रूप से अगर देखते हैं तो आकाश की उत्पत्ति नहीं हुई है, अग्नि की उत्पत्ति नहीं हुई है। उसी प्रकार से जीव के रूप में परमात्मा की उत्पत्ति नहीं हुई है। आप समझो, देखो ये वाक्य प्रतिज्ञा वाक्य जो है ना, आपको याद रखना है। जायमानम समन्ततः न किंचित जायते। जीव के रूप में उत्पत्ति होते हुए भी आत्मा की उत्पत्ति नहीं है। घटाकाश के रूप में उत्पत्ति होते हुए भी आकाश की उत्पत्ति नहीं हुई है। उसी प्रकार से अनेक और विविध जीव के रूप में अभिव्यक्ति होते हुए भी किसी प्रकार से न जायते, किसी भी प्रकार से कोई उत्पत्ति हुई ही नहीं है। आप सब जीव रूपेण तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत। घड़े की उत्पत्ति हुई, फिर घड़े में घटाकाश का प्रवेश हुआ। अब देखो, तो सही में घटाकाश का प्रवेश हुआ नहीं। आकाश सर्वव्यापी है। घड़े की उत्पत्ति के पहले भी वो आकाश वहां था, घड़े की उत्पत्ति के बाद भी वो आकाश तो वहां वही का वही है। लेकिन घड़े की दीवार जो है उनके कारण हम कहते हैं ये घटाकाश है। बाहर है जो उसको कहते हैं महाकाश है। अब उसी प्रकार से ये संघात की उत्पत्ति के कारण हम कहते हैं जीव की उत्पत्ति हुई। सही में न परमार्थतः। आप देखो, पारमार्थिक रूप से अगर आप देखते हैं तो किसी भी वस्तु की किसी भी प्रकार से उत्पत्ति हुई ही नहीं है। घटाकाश दिखता है, फिर भी घटाकाश की उत्पत्ति नहीं है। अच्छा, घड़े की अपेक्षा से घटाकाश है। उसी प्रकार से ये देहादि संघात की अपेक्षा से हम जीवादि कहते हैं, लेकिन उत्पत्ति नहीं हुई है। अब जायमानम समन्ततः न किंचित जायते। जीव रूप में उत्पत्ति होते हुए भी
आत्मा की उत्पत्ति नहीं हुई है। तो बोले ठीक है, लेकिन घड़े की तो उत्पत्ति हुई ना। आप जो घटाकाश कह रहे हैं, तो घटाकाश के लिए घड़े की तो उत्पत्ति करनी पड़ेगी ना। घड़ा है तो घटाकाश है, तो मिट्टी से घड़ा तो उत्पन्न हुआ ना। घड़े की उत्पत्ति तो मानते हैं। बोले वो भी हम नहीं मानते, क्यों? संगात है। तो शंकराचार्य जी वो समझाते हैं, वो हम कल देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।